हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने एक पोम करी थी, माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। सेकेंड पोम जो है आपके कोर्स में नहीं है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें जो है जॉन कीट्स ने बताया है कि किस तरह से ब्यूटी क्या होता है। बच्चों, ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, और जितना आप उसको देखते हैं उतना ही आप जो है ब्यूटी इंक्रीजेस, इतना वो फेट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। अगर ये जरूरी नहीं है कि हमारे सामने जो है ब्यूटीफुल थिंग्स है और उससे हम टेम्पटेड हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं। कई बार जो है यहाँ पे पोम के थ्रू बताया है कि कोई ब्रेव जो है आप स्टोरी सुनते हैं उसमें भी आपको ब्यूटी दिखाई देती है। तो किस तरह से यहाँ पे जॉन कीट्स ने डिस्क्राइब किया है, तो इसी को हम इस पोम के थ्रू समझेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो दिस पोएम इज फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। तो बच्चों, आपकी जो मेन कोर बुक है उसका जो है ये थर्ड पोम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ब्यूटी का ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया है जॉन कीट्स ने कि किस तरह से नेचर में जो है बहुत सारी जो है नेचुरल थिंग्स हैं जो जिनमें क्या है ब्यूटी है। जैसे सन है, मून है, यहाँ पे पोम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। यंग एंड ओल्ड ट्रीज हैं, उनको डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से उसकी जो है ब्यूटी से हम लोग इफेक्ट होते हैं, या हमारी जो लाइफ है इट इज फुल ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ। और उससे हम ओवरकम किससे होते हैं, जब हम कोई ब्यूटीफुल थिंग्स देखते हैं तो एट दैट मोमेंट जो है हम क्या होते हैं, इन चीजों से जो है ओवरकम होते हैं व्हेन वी सॉ सम ब्यूटीफुल थिंग्स। क्लियर। तो इसी को अभी हम देखते हैं बच्चों। तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स born in 1795 and died on 1821, was a British romantic poem. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret his power to sway and delight the readers lies primarily in his gifts for perceiving the world and living his mood and aspiration in terms of language. तो बच्चों, ये जो यहाँ पे एक बात आप लोग जो है नोट करिए, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इट इज अ पार्ट और इट इज अ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है? शॉर्ट पार्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग पोम दैट इज योर एंडीमेन। तो मेन पोम क्या है? एंडीमेन। और ये क्या है? इसका एक पार्ट है, एक्सेप्ट है। क्लियर। तो मेन पोम क्या है हमारी? एंडीमेन। उसी का जो है एक पार्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया है जॉन कीट्स ने। A poetic romance, the poem is based on a Greek legend in which Antimeon, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out, and so wandered away through the forest and down under the sea. तो ये एक पोम है, बहुत बड़ी है, उसी का यहाँ पे एक पार्ट जो है जॉन कीट्स ने डिस्क्राइब किया है। अब हम देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स is written in this poem, या what is described in this poem. Clear? तो फर्स्ट क्या है बच्चों? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो मैं बार बार आपको क्यों बोल रही हूँ पोएट का नाम, क्योंकि बच्चों क्या होता है, कई बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट। तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक्सट्रैक्ट आता है, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि आप जो है 10th में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 11th में भी आते हैं। एक एक्सट्रैक्ट आता है और उससे बेस्ड क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उसके आंसर आपको देने होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है 20-30 वर्ड्स के आते हैं, और वो भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन आता है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो बच्चों जो भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पढ़ाया जाता है, स्टेंजा पढ़ाया जाता है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन, लिसन टू मी केयरफुली। क्लियर। यहाँ पे क्या बताया कि a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep above a quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Let's see the word meaning. बावर का मतलब क्या होता है बच्चों? Is shady place under the tree. जब भी आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप लोग क्या करते हैं? अभी समर आए थे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज कर रहा था, तो आप लोग शेड ढूंढते हैं ना, कोई पेड़ मिल जाए और हम उसके छाया में बैठ जाते हैं, और कई बार क्या होता है, नींद भी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि आप रिलैक्स फील करते हैं। तो यहाँ पे बावर मीन्स क्या है? शेडी प्लेस अंडर द ट्री। क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स पीस।
तो पीस कहाँ रहेंगे? अगर आप काम करते रहेंगे तो क्या होगा? आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप भाग रहे हैं मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ग्रीडीनेस है, सेल्फिशनेस है, तो हम अपने बारे में नहीं सोचते। बट अगर जो है कोई ब्यूटीफुल थिंग अगर आपको मिलती है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और उससे जो है आप ओवरकम हो जाते हैं। क्लियर? तो लेट्स सी व्हाट ही डिस्क्राइब्ड इन दिस पोम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, कि कभी भी जो है हमेशा क्या है इंक्रीज होती है उसकी लवलीनेस, उसकी ब्यूटी क्या होती है, एवरी टाइम इट इंक्रीजेज, जितना आप देखते हैं इट इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप, हमेशा क्या होता है इंक्रीज करती रहती है, इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम, समय बीतता रहता है बट इट इंक्रीजेज। क्लियर? और पोएट ने यहाँ पे क्या बताया है कि इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर, जितना आप देखेंगे उतना जो है क्या होगा, ये ब्यूटिफाइज होगा। A bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams. तो यहाँ पे पोएट फर्दर ही डिस्क्राइब ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री। अब ब्यूटी को किससे उसने कंपेयर करा है यहाँ पे? ब्यूटीफुल ट्री से शेडी ट्री, जिसमें छाया है। क्लियर? अंडर हु शेड ऑल द क्रिएचर्स, ये नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग्स ही उसका फायदा उठाते हैं, जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इन द वर्ल्ड, सब जो है क्या करते हैं, समर हो या आप बहुत ज्यादा टायर्ड हैं तो क्या होता है उसमें ब्यूटीफुल ट्री या शेडी ट्री आप ढूंढते हैं, हु शेड ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली, उसके नीचे हम क्या करते हैं, सो जाते हैं कभी जो है शांति से जो है पीसफुली, यू कैन स्लीप अंडर द ट्री एंड एंजॉय गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्वाइट ब्रीथिंग, जब आपका माइंड पीस होगा तभी आप जो है शांति से ब्रीथिंग कर सकते हैं, स्मूथली कर सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल है बच्चों? कोई अगर ब्यूटीफुल थिंग आपके पास आती है या उसको देखते हैं तो आप एक रिलैक्स फील करते हैं और आपका माइंड भी क्या होता है, पीस ऑफ योर माइंड एंड गुड हेल्थ। क्लियर? तो ये इस पोम में जो है पोएट ने क्या बताया कि जितना आप कोई ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं उतना वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। द पोएट सेज दैट, तो पोएट कौन है बच्चों? जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, इट नेवर fades away, rather it increases with a passing time. The perception of the poet regarding beauty is that it never goes off with a passing time. क्योंकि क्या होता है बच्चों, कोई भी ब्यूटीफुल थिंग है या कोई ऐसी सुंदर सी कोई ब्रेवरी की जिससे आप इंस्पायर्ड हो रहे हैं, कोई पोएम सुन रहे हैं तो उसमें भी आपको ब्यूटी दिखाई देती है, तो क्या वो खत्म होती है बच्चों? नहीं होती। इट नेवर फेड्स अवे, इट नेवर, खत्म कभी नहीं होती, इट ऑलवेज इंक्रीजेस बाय पासिंग टाइम। तो पोएट ने यहाँ पे क्या बताया है, ही सेड the perception of the poet regarding beauty is that it never goes off with the passing time, rather it beautifies more and more, और ज्यादा सुंदर होता है। For the poet beauty is like a beautiful shady tree। अब यहाँ पे किससे कंपेयर करा है? शेडी ट्री से। किसको कंपेयर करा है? ब्यूटी को। अंडर whose shade all the creatures can sleep। तो मेन क्या है कि अगर कोई हमें ब्यूटीफुल थिंग्स मिलती है, यहाँ जैसे यहाँ पे किससे कंपेयर करा है, शेडी ट्री से कंपेयर करा है, ब्यूटीफुल शेडी ट्री से, तो कोई भी क्रिएचर हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, दे ऑल कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे पोएट ने क्या बात करी है, जॉन कीट्स ने किसके बारे में बात करी है? ब्यूटी के बारे में बात करी है कि वो हमें क्या देता है, पीसफुल स्लीप, पीसफुल उसके जो है ब्यूटीफुल, यहाँ पे किसकी बात करी है? ब्यूटीफुल ट्री की बात करी है। और जो ब्यूटी है इट नेवर फेड्स, इट ऑलवेज इंक्रीजेस बाय पासिंग टाइम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कहीं पे कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया है आपको तो यू कैन आस्क। क्लियर? तो बच्चों अभी पूछें आप कोई क्वेश्चन, अगर आपको कहीं पे कोई लाइन समझ में नहीं आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे जो है लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजा। Therefore on every morrow are we raising a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty
moves away the pall from our dark spirits. अब यहाँ पे लेट्स सी द वर्ड मीनिंग. तो मोरो का मतलब क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे. आर वी रेडिंग, रेडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कवरिंग या सराउंडिंग्स. फ्लावरी बैंड. तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमें जो है इस अर्थ से क्या चीजें बाइंड करके रखता है? कौन बाइंड करता है? ये फ्लावरी बैंड. फ्लावरी में बैंड मीन्स ब्यूटी. ब्यूटी हमें बाइंड करके रखती है अर्थ में. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस. डिस्पॉन्डेंस मीन्स लॉस ऑफ होप. जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं या हम आशा खो देते हैं कि भाई अब यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल, कोई जो है बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ. इनह्यूमन डर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? टेरिबल शॉर्टेज. कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि भाई हमारा ये काम नहीं हो जाएगा या हमें किसी चीज की जो है बहुत ज्यादा हमें परेशानी होती है. जो टेरिबल होती है, बहुत भयानक होती है, शॉर्टेज हो जाती है या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, होपलेस हो जाते हैं. उस समय हमें कौन सी चीज ऐसी है जो बाइंड करके रखती है अर्थ में? दैट इज योर ब्यूटी. क्लियर? तो यहाँ पे जॉन कीट्स ने क्या बोला है बच्चों? एवरी डे. Every morrow means every day, every next day, every following day. It is the beauty which fills up with the spirit of life. कि हमें जिंदा रहने के लिए अगर हमें कोई ब्यूटी नहीं दिखेगी और हम जो है बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, होपलेस है, तो क्या बच्चों हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए हमें क्या है, कौन सी ऐसी चीज है अर्थ में जो हमें बाइंड करके रखती है? दैट इज ब्यूटी which fills us with a spirit to live. It is the beauty which builds the desire. और ब्यूटी ही है जो हमें जो है जीने की एक क्या रहती है, इंस्पिरेशन देती है, और जिसके कारण जो है हमारे अंदर क्या होती है, बिल्ड्स या डेवलप द डिजायर्स. इच्छाएं आती हैं इन अस टू लिव दो देयर आर सेड. और क्यों? क्योंकि हमारी क्या है, पूरी जिंदगी क्या हमारी, इट इज अ स्टोरी ऑफ या टेल्स ऑफ किसका है ये? फुल ऑफ sorrow and grief. क्लियर? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्यूटी ही ऐसी चीज है which wills or develop the desire in us to live though there are sad moments. क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे gloomy days means sad days. जब हम बहुत ज्यादा सॉरो होते हैं, दुखी होते हैं, सैड होते हैं, उस समय हम किनकी कमी हमें लगती है? नोबल नेचर्स. नोबल मीन्स क्या है बच्चों? जो अच्छे लोग हैं, जिनकी प्योर सोल है, आत्मा जिनकी स्पिरिट जो है प्योर सोल है, अच्छे लोग हैं, उनकी कमी हमें दिखाई देती है. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला? क्योंकि दुनिया में क्या है बच्चे, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा, बहुत ज्यादा जो है क्रूएल पीपल भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, नोबल पीपल भी हैं, क्रूएल भी हैं. बट जो क्रूएल पीपल हैं, जो हमारे चारों तरफ जो है एक सर्कल बना के रखते हैं या हमें सराउंड करके रखते हैं, तो एक ब्यूटी ही है जो हमें इनसे जो है ओवरकम करती है एंड बिल्ड्स द डिजायर टू live. Of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of the beauty moves away the pall. Pall means होता है बच्चों coffin. Some shape of beauty which moves the pall from our dark spirit. जो हमारे अंदर जो है दुख है या ग्रीफ है या क्रूएल पीपल का जो इफेक्ट है, इन सबको कौन दूर करता है? ब्यूटी. Clear? So further he said, here the poet wants to say that without beauty the earth, अगर ब्यूटी नहीं होगी तो पूरी अर्थ किससे फुल होगी? फुल ऑफ क्रूएल पीपल, सैड ग्लूमी मोमेंट्स. विदाउट ब्यूटी, तो विदाउट ब्यूटी क्या बोला है पोएट ने? विदाउट ब्यूटी अर्थ इज फुल ऑफ, किससे भरी हुई होगी? क्रूएल पीपल से. तो आप इसे ऐसे नोट्स बना सकते हैं, क्रूएल पीपल हैं या आपके जो दुखी हैं, आप सैड हैं, ग्लूम है, एंड ग्लूमी मोमेंट्स. तो कह रहे अगर ब्यूटी नहीं होगी तो हमारी अर्थ किससे फुल होगी? बहुत ज्यादा क्रूएल पीपल से होगी, सैड होंगे हम, ग्लूमी मोमेंट्स होंगे हमारे. इट इज द ब्यूटी. और इस सब से हमें कौन पार लगाता है? ब्यूटी. क्लियर? It is the beauty which is created by God, which help us to remove the sadness from our hearts.
अगर ये ब्यूटी नहीं होती तो मे बी हम सरवाइव नहीं कर पाते और हम जो है हार मान जाते, जैसे डिस्पॉन्डेंसी, यहाँ पे एक वर्ड यूज है, होपलेस, डिप्रेस्ड हो जाते। और डिप्रेशन में तो फिर क्या होता है बच्चों, कोई काम करने का मन नहीं करेगा आपका, कुछ नहीं करेंगे। बट अगर आपको थोड़ा सा आप बाहर जाएंगे, आप ग्रीन ट्रीज देखेंगे, प्लांट्स देखेंगे, वहां पे एंजॉय करेंगे, इंसेक्ट्स देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, ये क्या है, ब्यूटी ऑफ द नेचर। ये किसने क्रिएट करी है, भगवान ने क्रिएट करी है। तो हम उनको देखते हैं तो हम अपने दुखों को भूल जाते हैं, क्रूएल पीपल को भी भूल जाते हैं जो हमारे चारों तरफ जो है सराउंडेड है। तो ब्यूटी ऐसी चीज है विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। हम जो है उससे ओवरकम हो जाते हैं, किससे, अपने दुखों से। और कौन करता है इसको, ब्यूटी। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। here what meanings are given here. Dark spirits means sad or dejected heart. जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो खाली ब्यूटी जो है, सिर्फ यहाँ पे क्या बताया गया कि ब्यूटी ऐसी है कि ब्यूटी, क्योंकि आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, कई बार आप दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के जब आप इंजॉय करते हैं, हवा चल रही है और इंजॉय कर रहे हैं, बर्ड शॉपिंग कर रही है मॉर्निंग के टाइम पे, या बच्चे खेल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो तब आप देखते हैं कि अभी हम बहुत ज्यादा दुखी थे, या अभी हमें डांट पड़ी थी, मम्मी पापा ने हमें स्कोल्ड करा था, तो कभी आपको याद रहता है उस समय, एट दैट मोमेंट आप जो है उसको भूल जाते हैं। और जो ब्यूटी होती है नेचर की, दैट हेल्प अस टू रिमूव दैट सैडनेस फ्रॉम योर हार्ट। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा कि हाउ द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी ही है विच फील्स अस, हमें किससे भरती है, विच फील्स अस विद स्पिरिचुअल लिव, इट इज द ब्यूटी। और यहाँ पे उन्होंने फर्दर ही सेड कि ब्यूटी ही ऐसी है, जॉन केट्स ने बोला है, विच डेवलप्स द डिजायर इन अस टू लिव। दो क्यों, और दो क्या है हमारी जिंदगी में, क्या है, देयर आर सैड मोमेंट्स, या आवर लाइफ इज फुल ऑफ किससे हैं, ग्रीफ से हैं, या सौरो से हैं, या बहुत ज्यादा हमारे ग्लूमी डेज हैं। इन सब से जो है हमें कौन बाहर निकालता, ओवरकम करता है, ब्यूटी। क्लियर? इन द थर्ड स्टैंजा यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि सन क्या है, हमारी नेचुरल है, मून क्या है आपका, नेचुरल, क्रिएटेड बाय गॉड। तो ऐसी उन्होंने लिस्ट बनाई है, आगे जो है फर्दर एक क्वेश्चन भी है, लिस्ट द नेचुरल थिंग्स, जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है बाय पोएट जॉन कीट्स। सच द सन, द मून, trees old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep and such are daffodils. अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर rills that for themselves a cooling covert make gainst the hot season the mid forest break. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग क्या है बच्चों, बून का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग। बून का मीन्स क्या है, ब्लेसिंग्स। रिल्स क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रीम, जो छोटी छोटी नहरें होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है, क्लियर रिल्स मीन्स क्लीन, बिल्कुल साफ पानी है। स्मॉल ब्रूक्स या स्ट्रीम, छोटी छोटी नहरें। कवर्ट क्या होता है, एरिया ऑफ थिक बुशेस, जो बहुत ज्यादा जो है थिक बुशेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कवर्ट। तो यहाँ पे ग्रीनरी रहेगी तो ऑब्वियस है वहां पे कैसा रहेगा बच्चों, ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, ऑब्वियस है कूल रहेगा। तो कूलिंग कवर्ट बोला है इसीलिए। मेक अगेंस्ट, यहाँ पे गेंस्ट क्या है, अगेंस्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमें पोम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड हियर टू मेक द पोम मोर इंटरेस्टिंग। क्लियर? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे नेचुरल जो है ऑब्जेक्ट्स की बात करी है यहाँ पे पोएट ने, डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल थिंग्स। कौन कौन सी है, सन है, मून है, ट्रीज चाहे कोई भी हो, ओल्ड हो, यंग हो, या छोटे छोटे जो पेड़ जो है अभी क्या हो रहे हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। और हमें क्या दे रहे हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं, हमें देखो बच्चों कितनी सारी चीजें देती है। आज हम जिंदा है तो क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। क्लियर? तो पेड़ और क्या देते हैं, शेड। आपके गर्मियों में क्या ढूंढते हैं, शेड, छाया ढूंढते हैं कि भाई हम उसके पेड़ के नीचे बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। तो यहाँ जॉन कीट्स ने क्या बताया है, सच द सन
the moon, trees old and young, sprouting a shady bone for simple sheep. अब यहाँ पे किसके लिए बोला है कि स्प्राउट कर रहे हैं, शेडिंग बोन, जो स्प्राउट हो रहे हैं, पेड़, यंग पेड़ है, छोटे छोटे पौधे हैं, क्या है ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है फॉर सिंपल शीप. तो यहाँ पे शीप भेड़ के लिए ही नहीं बोला है, यहाँ पे रेफर किया है पूरे जो है जितने लिविंग क्रिएचर्स हैं, इवन ह्यूमन बींग्स के लिए. एंड उनको कौन देता है शेड या हमारे लिए ब्लेसिंग्स कौन है, ये सारी नेचुरल थिंग्स है. एंड सच आर डैफोडिल्स. डैफोडिल्स क्या होते हैं बच्चों, फ्लावर्स होते हैं, फूल का नाम है. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, कि पूरा जो है फॉरेस्ट कैसे है, ग्रीन है, पूरा जो है किस तरह से ग्रीन फ्लावर्स के बीच में अगर डैफोडिल्स फ्लावर्स खिल रहे हैं, या हमें वहां पे शेड मिल रहा है फॉर शीप और ऑल द क्रिएचर्स, जितने लिविंग क्रिएचर्स हैं, एंड क्लियर हिल्स, और वहां पे कोई छोटी सी स्ट्रीम बह रही है और उसका पानी कैसा है, क्लीन है, क्लियर है, साफ है, तो आपको कैसा लगेगा बच्चों, अच्छा लगेगा, ऑब्वियस है. तो ये चीजें हमें क्या करती हैं, ओवरकम करती हैं, रिमूव्स आवर सैड मोमेंट्स फ्रॉम आवर लाइफ. क्लियर? दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक. और यही चीजें क्या है हमारे लिए, क्या है, एक जो है कूलिंग कवर्ट मीन्स, कवर्ट का भी मैंने बताया था, थिक बुशेस, कि अगर बहुत सारी जो है बुशेस हैं या बहुत ज्यादा थिक हैं या डेंस फॉरेस्ट है, तो वहां पे आपको ये चीजें यू कैन इजीली जो है हम वहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनको. क्लियर? तो हियर द पोएट जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स which are present on earth. These are the sun, the moon. ये अभी क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें कि कौन कौन सी हैं. The sun, moon, trees, flowers, daffodils and the rivers. Poet says, further he says that all these things are a blessing. उन्होंने कहा, क्या बोला यहाँ पे, बून. तो बून क्या है यहाँ पे, ब्लेसिंग. ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए ब्लेसिंग से, और कहाँ से आ रही, बेस्टोर्ड ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाय अर्थ, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ पे है, अर्थ में. तो ये सारी चीजें हमारे को कहाँ से मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स बेस्टोर्ड ऑन ऑल द क्रिएचर्स, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, सबके ऊपर, सबके लिए क्या है, ये ब्लेसिंग्स बेस्टोर्ड ऑन अर्थ, ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाय अर्थ. He further describes that the trees provide us their shade, flowers with their beauty. अगर फूलों को देखते हैं तो क्या है, आप लोग खुश होते हैं ना, अपने गार्डन में आपने लगा रखे होंगे, बहुत सारे फ्लावरी प्लांट्स लगाए होंगे, तो उनको देख के आपको क्या होता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, राइट? तो इट गिव्स क्या देता है हमें, ब्यूटी. फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी एंड रिवर्स विद देयर कूलनेस. और पानी, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, वो सॉरी गर्मियों में क्या होता है बच्चों, हम पानी ढूंढते हैं. क्लियर? क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि वो हमें क्या देता है, कूलनेस ड्यूरिंग द हॉट समर. बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप लोग जाते हैं ना, कोई भी जो है रिल्स हो, स्ट्रीम्स हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, रिवर हो, तो आप लोग जो है पानी को ढूंढते. क्लियर? तो रिवर्स विद देयर कूलनेस, वहां पे हमें क्या मिलती है, हॉट समर से, गर्मी से जो है हमें रिलैक्स मिलता है. All of these are the beauties of nature which are like a boon for us. और ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, बोन है. क्लियर? तो क्यों है बोन, इसका रीजन क्या है, कि हमें जो है पेड़ क्या देते हैं, हमें ट्रीज क्या देते हैं, शेड, राइट? और किसके अगेंस्ट देते हैं, वो भी अभी हम लिखेंगे. फ्लावर्स क्या देते हैं हमें, ब्यूटी. रिवर्स या स्ट्रीम्स हमें क्या देते हैं, कूलनेस. ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, और क्यों हम खुश होते हैं इन चीजों को देख के, और कौन से सीजन में देखते हैं, जब ड्यूरिंग द हॉट समर, जब बहुत ज्यादा जो है गर्मी होती है, अगेंस्ट द समर. समर सीजन. क्लियर? तो समर में हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं ना बच्चों, घर में हम क्यों बैठे रहते हैं, और या एसी चलाते हैं आजकल, क्यों चलाते हैं, इससे तो हम क्या है, बाहर जाएंगे तो हमें नेचुरल मिलेगा, सारी चीजें आपको नेचुरल मिलेगी. अगर आप थोड़े से जहाँ पे पेड़ लगे हैं तो हम उस साइड जाएंगे तो हमें क्या, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, शेड मिलेगा. फ्लावर्स को देख के हम खुश होंगे, हमें बिल्कुल मन जो है क्या होगा, सैड होगा या खुश होगा,
खुश होगा, ऑब्वियस है। रिवर्स, अगर कहीं पानी देखेंगे तो ऑब्वियस है आप जो है वहां पे मे बी जो है आप वहां पे पानी में खेलेंगे या कूदेंगे या पैर धोएंगे या मुंह धोएंगे, तो ऑब्वियस है क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वहां क्या मिल रही है, कूलनेस। अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट समर के, गर्मियों के। क्लियर। तो नेचुरल ब्यूटी हमें इन चीजों से जो है हमें जहाँ पे जॉन किट्स ने ये भी बोलने चाह रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, जॉय फॉर एवर है, कभी भी खत्म नहीं होती। जितना आप उसको एंजॉय करेंगे उतना ही नेचर जो है आपका साथ देगा। अब हम पेड़ काटते हैं बच्चों, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो क्यों हो रही है यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन है। तो आप लोगों को भी एक अवेयर कराने की कोशिश करिए कि जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं हमारी अर्थ में, क्लियर, तो उनको हमें बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, और इवन अपने लिए भी हमें उनको सेव करना चाहिए। जहां पे आप प्लांट लगा सकते हैं वहां पे प्लांट्स लगाएं, और फिर देखें कि नेचर की ब्यूटी क्या होती है और उसको जो है फुली इंजॉय करें। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्लियर। तो ट्रीज हमें क्या देते हैं, शेड। फ्लावर से आप क्या देखते हैं, ब्यूटीज। रिवर्स, तो तीन चीजें जो हैं मेनली उन्होंने डिस्क्राइब करी है कि जितने भी क्रिएचर्स हैं सारे के सारे जो हैं सबके लिए जो है ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ ब्लेसिंग बेस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाय अर्थ। क्लियर। और क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट करी है, ये भगवान ने करी है, क्रिएटेड बाय गॉड। क्लियर। तो इनको आपको एंजॉय करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को भी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी आपको बाहर निकालना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि ब्यूटी, और उनसे जो है जो भी उनके जो है मे बी कभी सैड मोमेंट्स होंगे तो उनसे ओवरकम हो सकते हैं। क्लियर। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज blooms. And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring into us from the heavens brink. अब यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि जरूरी नहीं है कि हम जो है ब्यूटी किस में देखें, ब्यूटीफुल थिंग्स में देखें। कई चीजें ऐसी हैं जिनमें हम ब्यूटी को देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आप जिस चीज को देखोगे आप उसमें ब्यूटी को ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पोम करी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन केट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से ब्यूटी को यहाँ पे डिस्क्राइब कराया है कि इट नेवर फेड, कभी भी फेड नहीं होती और हमेशा क्या होती है, जॉय फॉर एवर। और ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जितना आप देखते हैं उतना ही आपको प्लेजर होगा, उतनी ही आपको खुशी होगी। तो बच्चों इसको रिवाइज करें घर में, और फिर जो है आपको अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस